अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स वेजिटेबल मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है, ढाबा स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। बहुत ही कलरफुल सी आप देख सकते हैं, सब्जियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ये, और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ होता है ये, तो बहुत ही टेस्ट में अच्छा होता है ये। थोड़ा जो हम आमतौर पर सब्ज़ी बना रहे होते हैं घर में मिक्स वाली, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका टेस्ट भी, और इसकी शक्ल भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और ये बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और मैंने इसे किस तरह से बनाया है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी थी कि मिक्स सब्ज़ी की, तो मैं ये थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बना रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी होगी, मसाला होगा इसमें। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने मिक्स सब्ज़ियाँ ली हैं। 1 कप मैंने आलू लिया है, इसको छील के इसको इस तरह से कट कर लिया है। 1 कप गोभी है। हाफ कप शिमला मिर्च है। 1 कप गाजर है। 1 कप मटर है। हाफ कप ये फ्रेंच बीन्स हैं, इनको मैंने इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। ये मटर हैं, अभी बॉइल्ड मटर नहीं है, कच्चे मटर हैं ये। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इसका, भुना हुआ मसाला जो होगा उसका। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। 2 बड़ी वाली हरी मिर्ची, इनको मैंने कट कर लिया है। 1/4 कप ऑयल है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी ब्लेंड कर लिया है। तो ये थी चीज़ें मिक्स वेजिटेबल मसाला की, और ये ढाबा स्टाइल है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बनाना शुरू कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल मसाला। सबसे पहले मैं इसकी वेजिटेबल जो है उनको फ्राई करूँगी मैं हल्का सा। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं आलू डालूँगी सबसे पहले। हल्का से फ्राई कर लेते हैं तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और ये सब्ज़ी भी अच्छी सी हो जाती है शक्ल। आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब दूसरी वाली सब्जियां डालूंगी इसमें। गोभी, शिमला मिर्च, मटर, फ्रेंच बीन्स और ये गाजर। कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सर्दियों में वैसी सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई होती हैं। बस 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, फिर मैं निकाल लूँगी। इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। बस ये इतनी ही करनी थी, मैं अब इसको निकाल लूँगी। ये बाकी बचा हुआ ऑयल डालूंगी। 1/4 कप ऑयल लिया था मैंने, इसमें इसी में मैंने सब्जियां भी फ्राई करी हैं 4-5 टेबल स्पून डाल के। पतीली में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें प्याज डाल लूँ किसी भी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको भूनेंगे, थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को मैंने 2 मिनट भून लिया है ऑयल के साथ। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। 1 टेबल स्पून लिया था मैंने। टमाटर का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था।
2 से 3 मिनट में इसका मसाला भूनूंगी अच्छा से, ये टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ऑयल निकल आए इसमें। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी, मिक्स कर लेंगे इसको। मसाले डाल के इसकी भुनाई करनी है और मीडियम आंच रखी हुई है मैंने इसकी। इसकी भुनाई करूंगी अच्छी तरह से, तेल निकल आए इसका और ये टमाटर और ये सब मसाला अच्छा सा भुना हुआ हो जाए। मसाला मैंने भून लिया है, इसका ऑयल भी निकल आया है। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई करी है। अब ये वेजिटेबल डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से शामिल हो जाए इसमें, वेजिटेबल में। मिक्स कर दिया है मैंने इसको। अच्छा, क्वार्टर कप में इसमें पानी डालूंगी, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी होती है, मसाला होता है, ये मसाले वाली है वेजिटेबल। मिक्स करेंगे इसको। पंद्रह मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे इसको। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको। दो हरी मिर्ची डाल रही हूँ, ये मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मिक्स कर दूंगी इसको मैं। सब्जी हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। बस 2 मिनट के लिए मैं इसको और कवर कर रही हूँ ताकि हरी मिर्च और मेथी का फ्लेवर अच्छा से इसमें आ जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स कर देंगे इसको और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल मसाला तैयार हो गया। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया है मिक्स वेजिटेबल मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी, कलरफुल सी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है ये। हरे धनिया से गार्निश करूँगी इसको मैं। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स वेजिटेबल मसाला। ढाबा स्टाइल में बनाया है मैंने इसको, बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, गरम गरम नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।